हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस करियर एकेडमी। आज है 1 मई 2022 और 1 मई के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साथ में करंट अफेयर के सभी फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और कल के करंट अफेयर को भी रिवाइज करेंगे। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, केंद्र सरकार ने 1 मई को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा अब से 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अब जानते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उज्ज्वला दिवस समारोह की अध्यक्षता असम के डिब्रूगढ़ में की जाएगी और इसी दिन यह टारगेट रखा गया है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा बीपीएल परिवारों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह योजना प्रत्येक बीपीएल परिवार को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। अब देखिए, इसकी घोषणा की है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। तो प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इस आयोग के पहले भी अध्यक्ष थे विजय सांपला, लेकिन इन्होंने पंजाब इलेक्शन के समय इस पद से इस्तीफा दे दिया था। अब फिर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इनकी नियुक्ति इसी पद पर की गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। ये है विजय सांपला, जो कि अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ा वर्ग आयोग से यानी ओबीसी से। काका कालेलकर आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक ये किससे संबंधित है? लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कैसा निकाय है? ये एक संवैधानिक निकाय है। एनसीएससी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इस आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। तो ये सभी पॉइंट आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी सभी लोग करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर, ये अवार्ड पूरे विश्व में फोटोग्राफी का सबसे बड़ा अवार्ड है और अभी यह पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है भारतीय फोटोग्राफर देवदत्त चक्रवर्ती को। आप यह जो इमेज देख रहे हैं, इसी फोटो के लिए ही देवदत्त चक्रवर्ती को पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है। ये फोटो इन्होंने जम्मू कश्मीर में ली है। इसमें जो ये व्यक्ति आपको नजर आ रहा है, ये एक तंदूर में कबाब बना रहा है और इसी फोटो को इसने क्या नाम दिया है? कबाबियन बाई देवदत्त चक्रवर्ती, जो कि पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 चुनी गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणीकरण योजना को लॉन्च किया है? तो अभी सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय यानी MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इस मंत्रालय के द्वारा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यह प्रमाणीकरण योजना को लॉन्च किया गया है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट इस सर्टिफिकेशन स्कीम में क्या होगा? तो इसमें MSME के अंतर्गत आने वाले जो उद्योग हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिन्होंने अपने कार्य को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के साथ पूरा किया हो। नेक्स्ट करंट अफेयर है,
किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने राज्य में घर घर राशन वितरण योजना को शुरू करने के लिए घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब यह घोषणा पंजाब में हुई है, तो पंजाब की लोकेशन आप लोग मैप में देख सकते हैं, और ये पंजाब का एक अलग से मैप है। पंजाब का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। लोकसभा की सीटें हैं 13, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा की टोटल 117 सीटें हैं। पंजाब से और क्या आप लोग याद रख सकते हैं? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट ने एक टाई अप किया है कि ये दोनों लोग एजुकेशन के सेक्टर में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और इसी के अंतर्गत अब पंजाब में कुल 117 मोहल्ला क्लिनिक और कुछ सरकारी स्कूल दिल्ली की तर्ज पर बनाए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और जो पंजाब के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, ये दोनों लोग आम आदमी पार्टी से हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने अमित शाह अनि भाजपाची वच्चल नामक शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा अमित शाह अनि भाजपाची वच्चल इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसको आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। ये है अमित शाह पर लिखी हुई एक पुस्तक जिसका टाइटल है अमित शाह अनि भाजपाची वच्चल। अमित शाह अनि भाजपाची वच्चल यानी अमित शाह और द मार्च ऑफ बीजेपी, इस पुस्तक का टाइटल है। मराठी में क्या टाइटल हो जाएगा? अमित शाह अनि भाजपाची वच्चल, और हिंदी में इसका टाइटल है अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। इस पुस्तक को ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक मूल रूप से डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। जब हिंदी में लिखी गई थी तो इन दोनों ने लिखा है, और जब इसका मराठी में अनुवाद हुआ है तो मराठी में अनुवाद किया है डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है? तो रूबल ये कहाँ की मुद्रा है? ये है रसिया की मुद्रा, और अभी रसिया ने ही पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण अब गैस की आपूर्ति रोकने की घोषणा की गई है। पूरे बात को आप यहाँ मैप से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं रसिया का मैप, और रसिया से ही यहाँ पोलैंड के लिए गैस की सप्लाई होती है, साथ में यहाँ पे बुल्गारिया है, और बुल्गारिया को भी यहाँ रसिया से गैस की सप्लाई होती है। लेकिन अभी पोलैंड ने और साथ में बुल्गारिया ने रसिया को इस गैस के बदले जो भुगतान करते थे उन्होंने रूबल में करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद रसिया ने ये कड़ा कदम उठाया है कि अब इन दोनों देशों को गैस की सप्लाई को रोका जाएगा। पोलैंड से और क्या आप लोग याद रख सकते हैं? तो पोलैंड में एक सड़क है, और इस सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर पोलैंड में एक सड़क का नाम रखा गया है। यहाँ पे आप लोग ब्लैक सी देख रहे होंगे, तो अभी कुछ दिनों पहले ही ब्लैक सी में रसिया का सबसे बड़ा युद्धपोत जहाज मोस्कवा डूब गया था। तो ये भी आपको इस करंट अफेयर से याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य सरकार में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा असम राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस उद्घाटन समारोह की जो एक पिक्चर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हैं असम के मुख्यमंत्री, इधर आपको दिख रहे होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और ये हैं रतन टाटा, टाटा ग्रुप के मालिक हैं। इस केंद्र का निर्माण राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम असम कैंसर केयर फाउंडेशन ने किया है। टाटा ट्रस्ट के द्वारा ही अभी असम में कुल 18 कैंसर यूनिट के निर्माण का वादा किया गया था, और इसी के बाद ही कुछ दिनों पहले असम सरकार ने अपने राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार असम वैभव ये रतन टाटा जी को दिया था। असम से और क्या आप लोग को याद रखना है? असम में अभी 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया है जिसका नाम है दिहंग पटकई। असम में टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत में तीसरे नंबर पर है।
सबसे ज़्यादा भारत में राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, टोटल 10 राष्ट्रीय उद्यान है। इसी तरह अंडमान निकोबार में टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यान है और इसके बाद फिर असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान बने हैं। असम की मनोहारी गोल्ड टी देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी है, जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए पर केजी। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही असम में जो ये राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर भारत का पहला सैटेलाइट फोन सेल चालू किया गया है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम की लोकेशन आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में 30 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अभी 30 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पशु चिकित्सा दिवस को मनाया गया है, यानी वर्ल्ड वेटनरी डे 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस हर साल अप्रैल का जो आखिरी शनिवार होता है उस दिन मनाया जाता है और अभी अप्रैल माह का आखिरी शनिवार पड़ा है 30 अप्रैल को, इसीलिए 30 अप्रैल को ही विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। देखिए अभी अप्रैल का महीना अब खत्म हो गया है, तो अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं आज उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल को मनाया गया था उत्कल दिवस और साथ में आरबीआई का स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। 5 अप्रैल को था राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को मनाया गया था विश्व पार्किंसन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। नहीं, यहाँ पे है विश्व पार्किंसन दिवस और साथ में है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। इसी तरह 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस और 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में और इस बार इसकी 103वीं बरसी थी। 14 अप्रैल को था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। ये इस बार 131वीं जयंती मनाई गई है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस था। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को था पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डे जो पूरे अप्रैल माह के थे, आज इसको हमने आपको रिवाइज करवा दिया। अब करंट अफेयर के बाद कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व होना चाहिए? तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व हो जानी चाहिए। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? महाभियोग विधि से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति इसको लोकसभा अध्यक्ष को देता है। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। सुगौली की संधि किस किस के बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। वास्को डी गामा कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो जब वास्को डी गामा भारत आया था और कालीकट पर उतरा था तो इसका स्वागत किया था कालीकट के राजा जमोरिन ने। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर शेप का था हड़प्पा सभ्यता। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। अब 30 अप्रैल के करंट अफेयर को भी रिवाइज करते हैं। भारत के किस परियोजना को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार मिला है? तो अभी भारत के अटल टनल को यह पुरस्कार दिया गया है आईबीसी के द्वारा। भारत सरकार ने किसके सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी किया है? नेटफ्लिक्स के सहयोग से। रॉबर्ट ग्लोब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो रॉबर्ट ग्लोब ये अब स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं।
भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत ने यह घोषणा मालदीव के साथ की है। भारत का पहला अमृत सरोवर कहां बना है? ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना है, जो कि भारत का पहला अमृत सरोवर है। किस सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की है? तो अभी मेघालय सरकार ने म्यूजिक को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना को शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? ये 29 अप्रैल को मनाया गया। भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को सहयोग और बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने 47 बिलियन डॉलर राशि देने की घोषणा की है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को सहयोग और बढ़ावा देने के लिए कुल 47 मिलियन डॉलर राशि देने की घोषणा की गई है। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए हैं? तो अभी भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंध यानी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये सभी करंट अफेयर थे 30 अप्रैल के। अब कल की क्लास में जो क्विज के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन था संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र कहां पर है? तो भारत में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र कोलकाता में बना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, मकड़ी का जाला निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो मकड़ी का जाला ये प्रोटीन से बना होता है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप में से काफी ज्यादा लोगों ने सही दिए थे। आज की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इन दोनों के आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किसके डेल्टा पर स्थित है? रिहंद, महानदी, बैतरनी या फिर इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके मापा जाता है? तो वर्नियर कैलिपर फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोगों ने लैब में भी देखा होगा। वर्नियर कैलिपर, इससे किस चीज को मापा जाता है? आयाम यानी डायमेंशन, समय, ध्वनि या फिर तापमान। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आप लोगों को। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।